Dear students, today's topic is computer software. Software is a name used to describe a set of program that tell a computer what to do. Means आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्या डिस्क्राइब करता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को कैसे वर्क करना है, और वो किसके बेसिस पे बताता है। कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो क्या करती हैं, पहले से ही डिस्क्राइब की जाती हैं। ठीक है, सो उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर. Hardware can't work alone. Software makes the hardware parts work. Means without software hardware work नहीं कर सकता. So basically here are two kinds of software loaded on a computer. First is application software, second is system software. WordPad is an application software that allow you to type and format text. Here you can see in the right side of the page two pictures are there. The first one is WordPad. WordPad है आपका क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा, कि जिस पे आप क्या कर सकते हो, वर्क परफॉर्म, कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, सेम एज इट इज़ आपका पेंट है, वो भी क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिस पे आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, कलर कर सकते हो अपनी पिक्चर्स में. ठीक है, तो ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन डिटेल्स. So in your previous classes you have worked on the computer using the Paint and WordPad programs. Clear? So program like Paint and WordPad that help you to perform a particular task like drawing, typing on the computer are called application softwares. Means जो भी प्रोग्राम्स आपने यूज़ किए हैं, जैसे आपने वर्डपैड का यूज़ किया है या पेंट का यूज़ किया है, जो क्या करते हैं, आपको कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. अब टास्क क्या परफॉर्म करते हो आप, अब MS पेंट का यूज़ करोगे तो ड्राइंग करोगे. ठीक है, और वर्डपैड का यूज़ कर रहे हो तो आप टाइपिंग कर सकते हो, डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हो. ठीक है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में. तो ये जो हम यूज़ कर रहे हैं दो सॉफ्टवेयर्स, इनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Clear? Then next we have to move on system software. System software controls and manage the overall activities of a computer system. जो system software होता है वो किसको कंट्रोल करता है, कि जो भी एक्टिविटी आपकी कंप्यूटर सिस्टम में हो रही हैं उन सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. ठीक है, जैसे कोई टास्क परफॉर्म करना है आपको, कोई पेंट करना है, ड्राइंग करनी है आपके MS पेंट के अंदर, तो वो कैसे होगी, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके होगी, तो वो सारी इंटरनली होती है, हमें कुछ पता नहीं चलता. ये सारा काम किसका होता है, सारी देख रेख किसकी होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की. वो संभालता है कि कौन सा काम किस टाइम पे होगा. हमें सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना होता है, जैसे आपका पेंट का यूज़ करना है, वर्डपैड का यूज़ करना है. ठीक है, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है कंट्रोल करना एक्टिविटीज़ को कंप्यूटर सिस्टम की. सो द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लाइक ए मैनेजर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. हम इसको क्या बोल सकते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम का मैनेजर भी बोल सकते हैं. क्लियर? सो सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एज आई टोल्ड यू कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन कराता है. ठीक है, when you start your computer, a software also starts with it. It is also called the operating system. जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हो उस टाइम पे जो आपके सॉफ्टवेयर है वो भी क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम. क्लियर? और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका एग्जांपल है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का, क्योंकि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप किसी भी कंप्यूटर से वर्क नहीं कर सकते. जैसे हमारे कौन कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन सी इन द पिक्चर्स. विंडो के वर्जन हैं ये, विंडो XP, विंडो विस्टा एंड विंडो 7. ठीक है, तो विंडो हमारा क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन करा सकते हैं. क्लियर? आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, that it is also control the working of a computer and makes the computer hardware understand instructions given by the user through the application software. ठीक है, let us learn how. मीन्स आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जांपल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का. तो ये क्या कंट्रोल करता है आपकी कंप्यूटर की वर्किंग को, कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कि उस किसी काम को कैसे परफॉर्म करना है. वो सारी जो कंट्रोलिंग है वो किसके हाथ में होती है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास होती है. ठीक है, तो अब लेट्स सी. Here is the computer hardware.
देन सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। मीन सबसे पहले जो काम होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर का होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर से हम किसके पास जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास जाएगी हमारी क्वेरी। सिस्टम सॉफ्टवेयर फिर देखेगा कि आपके जो कौन सी इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कराना है और कैसे परफॉर्म कराना है, ठीक है। फिर वो सारी इंस्ट्रक्शन किसको प्रोवाइड कराई जाएंगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। और यूज़र क्या कर रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहा है। तो जो बिहाइंड में जो काम हो रहा है जो यूज़र को दिखाई नहीं देता, ठीक है, तो वो सारा किसके अंदर आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको हम देख सकते हैं, जिस पे हम वर्क कर सकते हैं। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। तो ये किसका काम करता है कि ब्रिज का काम करता है, किसके बीच में, कंप्यूटर के बीच में और यूज़र के बीच में, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करा सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को, और अपना जो पर्टिकुलर टास्क है वो क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करा सकते हैं। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ पर्सनल computers and peripherals that are interconnects by means of cables or wires to share programs and data. नेटवर्क मीन्स एक कलेक्शन है पर्सनल कंप्यूटर्स का, और वो सारे पेरिफेरल्स, वो सारे इक्विपमेंट्स जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे आपका वायर्स या केबल्स के थ्रू, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स को शेयर कर सकते हैं, अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। The network has a server PC that acts as the storehouse and distributor for the programs, data and the peripherals to share. The network operating system provides the communication link between all the PCs on the network. मीन्स जो आपका नेटवर्क है, कंप्यूटर का नेटवर्क है, ठीक है, वो कैसे वर्क करता है, जो सर्वर पीसी मीन्स जो मेन नेटवर्क है उसको हम क्या बोलते हैं, कोई सर्वर होता है, ठीक है, जो एक्ट करता है एज अ स्टोर हाउस। मीन्स मेन जो है नेटवर्क वो कहाँ पे होता है, सर्वर के पास, और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है उस नेटवर्क को अपने सभी पेरिफेरल्स के पास। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड कराता है, कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड कराता है, किसके बीच में, आपके कंप्यूटर के और जितने भी आपके कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनके बीच में क्या प्रोवाइड कराता है, एक लिंक प्रोवाइड कराता है, कम्युनिकेशन लिंक जिसको हम बोल सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने डाटा को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और कोई भी प्रोग्राम या कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो यूजिंग इंटरनेट। क्लियर? द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एट दिस टाइम इज नेटवेयर। ये नेटवेयर है वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमने लास्ट जो है हमारा चैप्टर उसमें डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो ब्रिज का काम करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम और जो आपका हार्डवेयर होता है और उस यूज़र के बीच में, ठीक है। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। ऐसे ही नेटवर्क के लिए अगर नेटवर्क का कनेक्शन हमें चाहिए तो हम जो सर्वर लेवल पे जो होगा, मीन्स जो मेन होता है जहाँ से नेटवर्क हम एक्सेस करते हैं, उस पर हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, नेटवेयर का। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1983। ये 1983 में इन्वेंट किया गया। इट हैज़ सेवरल मॉडल्स ऑफ नेटवर्क सिस्टम्स। इसके कुछ मॉडल्स हैं जैसे 2.2, 3.01, 3.12 एंड 4.01। द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स द NOS जिसको हम बोलते हैं, ये इंस्टॉल्ड किया जाता है इन अ PC ऑन द टॉप ऑफ इट्स रेगुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। लेट्स सी हाउ डज इट वर्क्स। The network operating system acts as an invisible layer between the PC operating system and the user application। जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, जो सर्वर लेवल पे होता है, उसके बीच में एक लेयर क्रिएट करता है। इनविजिबल लेयर होती है जो दिखाई नहीं देती है, और किसके बीच में होती है, वो PC जो आपके कंप्यूटर सिस्टम है उसके बीच में, और यूज़र एप्लीकेशन जो भी हम यूज़ करते हैं। क्लियर? द फर्स्ट पॉइंट इज द यूज़र रिक्वेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर फाइल टू द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स जो फर्स्ट कैसे काम करता है आपका जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे पहले जो यूज़र है वो रिक्वेस्ट करेगा एक किसी भी फाइल के लिए आपकी कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू। किसको रिक्वेस्ट करेगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो मेन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ से सभी क्या करते हैं, नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जामिन द रिक्वेस्ट।
नेक्स्ट स्टेप क्या है कि वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उस रिक्वेस्ट को क्या करता है, एग्जामिन करता है, देखता है, चेक करता है। क्या चेक करेगा वो? फर्स्ट स्टेप इज इफ द रिक्वेस्टेड फाइल इज देयर ऑन द यूजर ऑन पीसी, द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पासिस ऑन द रिक्वेस्ट टू द पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स अगर जो रिक्वेस्ट की गई है जो भी फाइल, वो फाइल अगर वो चेक करता है कि आपकी कंप्यूटर सिस्टम पे ही अवेलेबल है, तो वो पास कर देगा उसको कि ये जो रिक्वेस्ट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पास करेगा जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसको। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो आपकी जो भी आपने रिक्वेस्ट दी थी उसको फाइंड आउट करेगा और आपको वो प्रोवाइड करा देगा। मीन्स वो चेक करता है कि आपके सिस्टम पे अगर वो फाइल है तो वो आपको उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए। नेक्स्ट क्या है कि वो जो भी रिक्वेस्टेड फाइल है वो आपके सर्वर पे है, मींस मेन जगह पे है जहाँ से हम नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को पास करेगा कहाँ पे, सर्वर पे पास करेगा, सर्वर को भेज देगा उस रिक्वेस्ट को। फिर जो सर्वर है वो क्या करता है, रिट्रीव करता है, मींस उस फाइल को एक्सेस करता है, लेता है उस फाइल को और किसको भेज देता है, आपके यूज़र को। क्लियर? द थर्ड पॉइंट इज़ Third step is the network operating system of PC receives the file and pass it down to the user application. Network operating system PC की जो फाइल है उसको रिसीव करता है और किसको पास कर देता है, यूज़र एप्लीकेशंस को। Clear? The next topic is area network. We have learned how a PC can gain access to a server PC for the programs or data it requires. हमने पढ़ा कि आप कैसे अपने पीसी से यूजिंग सर्वर पीसी मीन्स नेटवर्क कनेक्टिविटी के थ्रू आप प्रोग्राम्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो। बट दैट इट नॉट ऑल, मीन्स a PC connected to a network can gain access to other PCs on the network as well. मीन्स कोई भी कनेक्टेड पीसी अगर वो नेटवर्क के थ्रू कुछ एक्सेस करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, अदर जो पीसीज होते हैं जो नेटवर्क से भी कनेक्टेड होते हैं उनके थ्रू क्या कर सकता है, वो एक्सेस कर सकता है इन्फॉर्मेशन को। ही कैन रिट्रीव फाइल्स फ्रॉम दीज कंप्यूटर्स एज इफ दे वर ऑन हिज ऑन पीसी। क्लियर? मीन्स कनेक्टिविटी होनी चाहिए नेटवर्क की, तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो कनेक्ट। Clear? So there are two types of area network. The first is local area network, second is wide area network. What is LAN? LAN is generally limited to a single office or building, but WAN has a wider range. It has several LANs connected together. जो LAN है local area network है, ये इसके नेम से डिफाइन हो रहा है। लोकल एरिया मींस ये एक पर्टिकुलर स्पेस से क्या होता है, लिमिटेड होता है। मींस एक बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड हैं, बट वैन हैज़ अ वाइडर रेंज। जो वैन होता है उसकी रेंज क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये क्या कर सकता है, मल्टीपल लैन्स को टुगेदर करके, मींस मल्टीपल किसका कनेक्शन होता है, ये मल्टीपल लैन का कनेक्शन होता है। बहुत सारी लैन को की अगर कनेक्टिविटी हम देखें तो उसको मिला के हम उसको पूरे नेटवर्क को क्या बोल सकते हैं, वैन। वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क, जो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है यूजिंग नेटवर्क कनेक्टिविटी। क्लियर? वैन एरिया नेटवर्क को हम किससे एक्सटेंड कर सकते हैं, इट इज़ एक्सटेंड टू एन एंटायर सिटी और अक्रॉस एन इवन लार्जर एरिया। मीन्स आपका जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो कितनी नेटवर्क कनेक्टिविटी कर सकता है, एक एंटायर सिटी की जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हैं उनकी जो नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है वो सारी किसके अंदर आती है, वैन के अंदर। ठीक, और हम कनेक्टिविटी किसके थ्रू कर सकते हैं, टेलीफोन लाइंस के थ्रू विद द हेल्प ऑफ मॉडेम्स एंड सैटेलाइट्स ऑल्सो। या सैटेलाइट की हेल्प से हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं इंटरनेट की, या फिर टेलीफोन लाइंस की हेल्प से। क्लियर? The next topic is sharing files using internet connection. Network connections. The PC on a network can be connected in several ways. एक PC जो होता है using the network वो connect हो सकता है several ways में. These ways are called topologies. Means कौन कौन से way में आप किसी PC को connect कर रहे हो, ठीक है, तो उन ways को हम क्या बोलते हैं, topologies. There are 3 basic topologies which can named below. यहाँ 3 types की topologies हैं. First is star network, second is bus network और third is token ring network, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, star topologies, bus topology and token ring topologies. Firstly we will discuss about star network or star topology. In a star topology or a star network, PC are connected to a hub.
स्टार मीन्स जो आपका नेटवर्क कनेक्शन है वो किसके थ्रू कनेक्ट होगा, पीसी सर्वर के थ्रू। एक मेन सर्वर होगा, ठीक है, एक सेंट्रल हब होता है जिसको बोलते हैं हम। उस पीसी सर्वर के थ्रू आपके जितने भी सिस्टम हैं वो क्या होंगे, पर्टिकुलरली कनेक्ट होंगे। तो एक सिस्टम से, एक मेन सिस्टम से, सर्वर बोलते हैं जिसको हम, उससे सभी कंप्यूटर सिस्टम्स, सभी पीसीज जो हैं जिनको हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, वो सारे कनेक्ट हैं। तो उसको हम कौन सी टोपोलॉजी बोलते हैं, स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। क्लियर? इट एक्ट्स एज अ मैनेजर और ट्रैफिक कांस्टेबल फॉर द एंटायर नेटवर्क। ये किसका वर्क करता है, एज अ मैनेजर का वर्क करता है। मीन्स कि कैसे मतलब कितना डाटा एक्सेस किया जा रहा है, ठीक है, उन सबको मैनेज करता है। इफ़ इट फेल्स द एंटायर नेटवर्क फेल्स। दिस नेटवर्क इज़ वेरी कॉस्टली बिकॉज इट यूजेज अ लॉट ऑफ केबल। ये ऐसा नेटवर्क है जो क्या करता है, हैंडल करता है, मैनेज करता है सभी क्वेरीज़ को कि कैसे डाटा एक्सेस किया जा रहा है। अगर यही फेल हो जाएगा तो आपका जो एंटायर नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, फेल। ये मतलब आपका जो सर्वर है, जो मेन हब है जहाँ से इंफॉर्मेशन जा रही है इंटरनेट के थ्रू, अगर वही फेल हो जाएगा तो आपका पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल। ठीक है, और जिसकी कॉस्ट होती है वो क्या होती है, हाई होती है। क्लियर? द नेक्स्ट इज़ बस नेटवर्क टोपोलॉजी। बस नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, इन दिस द पीसी आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल केबल विच इज़ कॉल्ड द बस। इसके अंदर आपके सारे पीसीज जो होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, केबल से कनेक्ट होते हैं। एक मेन केबल होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बस। दिस नेटवर्क इज़ लेस कॉस्टली और लेस ऑफ केबल इज़ यूज्ड इन इट। मीन्स इसमें केबल्स का भी यूज़ कम होता है और एक पर्टिकुलर केबल से ही कनेक्ट होते हैं आपके सारे कंप्यूटर। बट अगर ये जो बस है, ये जो सेंट्रल केबल है आपकी, अगर यही फेल हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपका जो नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सो देर आर चेंजेस ऑफ बस कंजेशन। कंजेशन मीन्स कि जैसे रोड पे आपने ट्रैफिक जैम देखा है ना, वैसे ही इसको जैम को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कंजेशन बोलते हैं। कि क्या हो जाता है, आपका जो ट्रांसपोर्ट है या जो यातायात है वो बाधित हो जाता है। ठीक है, तो मीन्स जो डाटा है वो हम एक सीक्वेंस में हम इजीली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये नेटवर्क प्रूव करता है स्लोअर। ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, इस बेसिस पे ये स्लो हो जाता है। ठीक है, एक ही पर्टिकुलर केबल से मल्टीपल क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं आपके CPUs। क्लियर? द नेक्स्ट इज टोकन रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी। ये 2 का कनेक्शन होती है, टोकन रिंग का। हमने रिंग देखी होगी जिसका जो उसमें सर्कल की शेप में होती है। ठीक है, तो एक सर्कल होता है इसका और टोकन शेप होती है। इन नेटवर्क PC आर कनेक्टेड टू वन अनदर इन अ रिंग। किसकी शेप में होते हैं, जितने भी पीसीज होते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर, इन द लास्ट पिक्चर हेयर ऑल द पीसीज आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, एक रिंग की फॉर्म में क्या है, कनेक्टेड है सारे के सारे पीसीज। और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रैवल करती है एक पीसी से दूसरी पीसी में। ठीक है, इफ़ एनी ऑफ पीसी फेल्स द एंटायर नेटवर्क फेल्स। इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि अगर एक भी पीसी फेल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो सारा जो नेटवर्क हो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, दिस नेटवर्क इज़ चीपेस्ट एज इट यूजेज द लीस्ट अमाउंट ऑफ केबल। सबसे कम केबल्स का यूज़ होता है इसमें, और सबसे सस्ता क्या है, हमारा ये नेटवर्क है। बट एडिंग ए न्यू PC टू दिस नेटवर्क इज़ रेदर डिफ़िकल्ट। बट इसके अंदर कोई नया PC हमें ऐड करना है तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, बट पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, 3 टोपोलॉजीज़। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ नेटवर्क सिस्टम टू द एंटायर वर्ल्ड. It is an electronic highway that connects various networks around the world. ये क्या है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, ये एक्सटेंशन है किसका, नेटवर्क सिस्टम का। मीन्स नेटवर्क सिस्टम की कनेक्टिविटी जिससे होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक हाईवे है, मीन्स इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने नेटवर्क की कनेक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, या फिर इसका यूज़ करते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी का ऑल ओवर द वर्ल्ड। दीज नेटवर्क्स बिलोंग टू गवर्नमेंट एजेंसीज, यूनिवर्सिटीज़, लाइब्रेरीज एंड बिग बिजनेस हाउसेज। ये जो नेटवर्क्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट की जो भी एजेंसीज़ होती हैं, या कोई मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं, या कोई यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, बिग बिजनेस हाउसेज हैं। सो हैविंग इंफॉर्मेशन
having being connected to the internet is a collection of related information. तो इंटरनेट का जो भी कनेक्टेड इंटरनेट है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट हमारा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन. इंटरनेट क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन. ठीक है. So like any other information service, the internet is also a pay for use system. Pay for use means आपको इसको यूज़ करने के लिए इसके लिए पे करना पड़ता है, मनी स्पेंड करनी पड़ती है. Clear? So in order to be connected to the internet, a user needs to be linked to a local service provider and open an account with him. Then he can approach the provider computer by means of a modem. The provider computer is connected to the internet, so through it the user also gains access to the internet. Means अगर आपको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? लोकल सर्विस प्रोवाइडर की. मीन्स जो भी कंपनीज़ होती हैं जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं. ठीक है. फिर उसकी हेल्प से आप मॉडम में क्या कर सकते हो? मॉडम में कनेक्टिविटी कर सकते हो अपनी सिम की, और उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो मॉडम की हेल्प से इंटरनेट कनेक्शन को. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट सिस्टम. In order to follow how the internet system works, go through the following steps. Let's explain what a computer connected to the internet system has to do to get information through this system. कुछ स्टेप्स गिवन हैं जो हमें क्या बताते हैं कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्टेड कैसे होता है. ठीक है. कैसे वो वर्क करता है. फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? अ यूज़र हैज़ टू यूज़ अ प्रोग्राम कॉल्ड टेलनेट टू गेन एक्सेस टू अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट. यूज़र को किसकी नीड होती है? एक प्रोग्राम की नीड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? टेलनेट. टेलनेट की हेल्प से वो एक्सेस कर सकता है इंटरनेट हो. ठीक है. द नेक्स्ट स्टेप इज टू गेन एक्सेस टू अनदर कंप्यूटर. द यूज़र हैज़ टू टाइप द एड्रेस ऑफ दैट कंप्यूटर. दिस एड्रेस इज कॉल्ड होस्ट नेम. अगर यूज़र को अनदर कंप्यूटर से या उसका एड्रेस क्या करना है? इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस करनी है. ठीक है. कोई भी जो सेकंड कंप्यूटर है उसको क्या करना है? एक्सेस करना है. तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उस पर्टिकुलर कंप्यूटर का एड्रेस टाइप करना पड़ेगा, और उस एड्रेस को क्या बोलते हैं हम? होस्ट नेम. The next step is soon he is on the line and in link with the host PC. और वो क्या हो जाएगा? आपके PC से कनेक्ट हो जाएगा अगर आपको उसका पर्टिकुलर एड्रेस जो है वो पता है. Next is when the link has been set up, the user types in commands to make the system do what he wants. Available files, upload a message, download a file. Means अगर एक बार आपका लिंक सेट हो जाता है, ठीक है, कि आपने लिंक सेट कर दिया कि उस कंप्यूटर के साथ, उस होस्ट कंप्यूटर के साथ आपने लिंक सेट किया, तो उसके बाद वो जानना चाहता है कि आप फाइल्स को अपलोड करना चाहते हो, कोई मैसेज अपलोड करना है या कोई फ़ाइल डाउनलोड करनी है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको एक्सेस करनी है. देन द नेक्स्ट इज़ द यूज़र कैन ऑल्सो गेन एक्सेस टू अ न्यूज़ ग्रुप टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. क्या कर सकता है यूज़र? कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है. न्यूज़ ग्रुप से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे. So when the user is through this job, he logs off, means disconnect the link and ups the access. जब ये यूज़र जो है अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो वो क्या कर सकता है? उसको डिस्कनेक्ट भी कर सकता है उस लिंक को. ठीक है. तो उससे क्या हो जाएगा? उसका एक्सेस से डिस्कनेक्ट हो जाएगा. क्लियर? ये हमारा था कि हमारा कंप्यूटर कैसे कनेक्ट होता है आपके इंटरनेट सिस्टम से. मेन था जो हमने पढ़ा. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. Thank you, students.